नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान, 2 नवंबर को होगी मतगणना। अनाज मंडी में डीएपी के लिए मारामारी, पुलिस की मौजूदगी में बट रही खाद। कमरतोड़ महंगाई को एक और झटका, हरियाणा के आखिरी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर डीजल हुआ 100 रुपए पार। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल के शतक लगाने के 3 महीने बाद अब हरियाणा में डीजल भी 100 रुपए की कीमत को पार कर गया है। हरियाणा के अंतिम छोर पर स्थित डबवाली उपमंडल में सबसे पहले डीजल 100 रुपए तक पहुंचा है। चौटाला गांव के संगरिया रोड पर राजस्थान सीमा के साथ लगते हरियाणा के आखिरी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर डीजल का रेट आज 100 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हरियाणा की सीमा में स्थित इस आखिरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 35 पैसे हो गई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बीते 4 दिन से लगातार बढ़ रही हैं और कीमतों में रोजाना 35 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। और शुक्रवार को डबवाली के आसाखेड़ा स्थित हरियाणा पटन विभाग के पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 99 रुपए 69 पैसे थी। शनिवार को डीजल की कीमत में 35 पैसे का फिर इजाफा होने से इस पंप पर डीजल की कीमत 100 रुपए 4 पैसे हो गई है, जिससे डीजल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए पार कर गई। डीजल की तरह ही पेट्रोल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 4 दिनों से पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शनिवार को डबवाली के आसाखेड़ा गांव में स्थित हरियाणा पटन विभाग के पेट्रोल पंप पर प्रति लीटर पेट्रोल 108 रुपए 25 पैसे हो गया है। हरियाणा के सिरसा जिले की इलाहाबाद विधानसभा सीट के लिए आज मतदान चल रहा है। इस सीट पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला, भाजपा के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। आज सुबह से ही बूथों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है, जबकि मतगणना 2 नवम्बर को होगी। वहीं इस चुनाव में भाजपा, इनेलो और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान पूरी तरह रखा गया। इस दौरान अधिकांश लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए गोले में खड़े नजर आए। हरियाणा के सिरसा जिले की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला की नजरें एक बार फिर से सीट पर जीत हासिल करने पर टिकी हुई हैं, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख और विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया था। वह इस सीट पर भाजपा जजपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में अभय चौटाला से हार का सामना करने वाले पवन बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वह हाल में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 14 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनके दिवंगत देवीलाल के नेतृत्व वाली पार्टी के उम्मीदवार ही विजयी हुए हैं। हालांकि इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं, क्योंकि चौटाला परिवार के कई सदस्य भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं। तो जो शहर की अनाज मंडी में खाद बिक्री केंद्र पर शनिवार को 700 बैग डीएपी पहुंचा है। पुलिस की मौजूदगी में डीएपी खाद का वितरण हो रहा है। सुबह के समय अपनी बारी आने के इंतजार में किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। उसके बाद खाद बिक्री केंद्र के कर्मचारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया और किसानों की लाइनें लगवाई गई। महिलाओं व पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगवाई गई। रात के समय भी करीब 10 बजे तक कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया। इस समय सरसों की बिजाई का कार्य चल रहा है। किसान गेहूं की बिजाई की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। जज्जर की अनाज मंडी में सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर लंबी लाइनें खाद लेने के लिए लगी हुई हैं और घंटों इंतजार के बाद एक एक किसान को 2-2 खाद के कट्टे वितरित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खाद को लेकर मारामारी ना करें। गेहूं के सीजन में खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खाद की धीरे धीरे आवक हो रही है। रोहतक जिले में डेंगू के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 153 हो गया है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और इसके लिए जागरूकता अभियान से लेकर छापेमारी तक की जा रही है। विभाग द्वारा टीमें बनाकर गाँव व शहर में भेजी जा रही हैं। शहर में 10 टीमें कॉलोनियों में जाकर जाँच कर रही हैं और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी, पीएससी व आंगनवाड़ी वर्करों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही नहीं, डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने
रणनीति बनाई है और डेंगू के मरीजों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद अकेले रोहतक में अभी तक 153 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू का लार्वा पाए जाने वाले घरों को नोटिस भी दे दिया है। अभी तक लगभग 1300 घरों को नोटिस दिया जा चुका है। चेतावनी के बाद भी जो लोग नहीं जागरूक होते तो उनको 300 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा रहा है। हरियाणा के किलायत में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों के घरों और दुकानों के बाद अब शातिर चोर होटलों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। बीती रात भी किलायत में नेशनल हाईवे पर स्थित एवरेस्ट होटल में चोर सेना लगाते हुए लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। होटल संचालक सुभाष खड़क ने बताया कि चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर होटल में दाखिल हुए। इसके बाद चोर एलईडी, बेड के गद्दे, सिलेंडर, रसोई का सामान लेकर फरार हो गए। सुभाष खड़क ने बताया कि होटल में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, लेकिन चोर इतने शातिर निकले कि चोरी किए गए सामान के साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। बीती रात हुई इस चोरी का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब होटल संचालक का बेटा नींद से जागा। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचे और होटल का जायजा लिया। कमरे के अंदर और कोई पीछे से लॉक तोड़ गई गैलरी का और पीछे को एंट्री करके चोर और मेरे 3 गद्दे जिसकी कीमत एक की 35,000 रुपये कीमत है और एलईडी 4 एलईडी करीब 30,000 रुपये की और डीवीआर भी कैमरे की डीवीआर ले गए। रसोई का सामान ले गए, पतीले वगैरह, सिलेंडर 10-12 सिलेंडर थे, छोटे 2 भरे हुए थे और तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये का सामान मेरा चोरी करके ले गए। रात कितने बजे के आसपास की घटना है? ये नहीं पता, कैमरे ले गए देखते तो डीवीआर। तो कोई यहाँ पे है नहीं था मौके पे? हाँ, यहाँ पे सोया था बेटा अंदर, लेकिन उसको आहट नहीं मिली। ऐसी चीज़ ले गए उठा के जिसमें आवाज़ ना आवे। तो घुसे कहाँ से? वो पीछे गैलरी से घुसे हैं, लॉक तोड़ गए। आप तो कैसे पता चला? वो लॉक टूटा पड़ा है। नहीं, सुबह पता चला है, नाइट में पता चल गया? नहीं, सुबह उठ के देखा बेटा ने। रेस्टोरेंट में गद्दे वगैरह की चोरी हो गई है, तो मैं मौके पर आया हूँ अपनी टीम को लेकर। तो अभी जांच शुरू, जैसे कोई कार्रवाई की कार्रवाई। पर भारी जी लगभग 2 लाख रुपए की जो मालिक है उनका कहना है कि लगभग 2 लाख रुपए की चोरी। देखो जी, अभी से देख रहे हैं गद्दे वगैरह जो भी हैं वो करेंगे। सर कितने बजे के आसपास सूचना मिली थी आपको? अब कोई आधा घंटा या 20 मिनट पहले मिली। सर आप तो नवनियुक्त थाना प्रभारी यहाँ पे लगाए गए हो, काफ़ी चोरियाँ घटना लगातार किलायत। कोशिश करेंगे, चोरियों को रोकेंगे, रोकथाम। सर चीज़ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमती अरुणा आसफ अली महाविद्यालय कालका में मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमोद गोयल व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, परिवैदिक स्वयं सेवक व पैनल अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सदस्य सचिव प्रमोद गोयल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी जागरूकता के साथ जन सेवा में भी अहम योगदान दे रहा है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने रोगियों के स्वास्थ्य की जांच व दवाइयां दी। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 60 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया और इसके अलावा नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 के डॉक्टरों की टीम द्वारा 80 लोगों का कोरोना टीकाकरण भी किया गया। फरीदाबाद के फतेहपुर भिल्लोच गांव में लगाए जा रहे मोबाइल टावर को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक भी हुई गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिला उपायुक्त ने मोबाइल टावर न लगाए जाने का उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं जब इस मामले में संबंधित थाना एसएचओ से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके मामले की शिकायत मिल चुकी है और पुलिस जाँच कर रही है और जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। सर क्या सुनना है आपको? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं, पुलिस और गांव के लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, क्या है सर पूरा मामला? सर जी वो परसों शाम की बात है जी। एसएचओ साहब और 2 एसआई गए थे वहाँ पे। उन्होंने जाके गांव वालों को धमकी दी पहले कि यहाँ पे टावर, उनके पास परमिशन है और यहाँ पे टावर लगेगा और हमारे पास पुलिस फोर्स बहुत है, हमारे पास लेडी कांस्टेबल भी है और हम जो है यहाँ पे टावर लगवा के छोड़ेंगे। तो गाँव वालों ने उसका विरोध किया और उनको बताया कि भी यहाँ टावर चाहे हम मर जाएँ, हम धरने बैठे हुए हैं लेकिन हम यहाँ टावर नहीं लगने देंगे। गांव वालों ने क्लियरली बोल लिया और गांव वालों ने उनसे फिर यही पूछा कि सर जी आप पे ऑर्डर है क्या कि डीसी साहब के या कोर्ट के जो आप वहाँ लगवाने के लिए आओगे? फिर बोले नहीं हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन गई थी पोजीशन वालों की और उनकी वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। फिर वो ये बोल के हमसे वहाँ से चले गए। सर एक वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस और गाँव के लोगों के बीच में झड़प सी हो रही है, क्या था सर ये पूरा मामला? ये गांव फतेहपुर में टावर लगवाने की
डीएम साहब से परमिशन ली हुई है। गांव के लोग वहां उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं लगने देंगे। दोनों पक्षों से परिवादें आई थी, जिनके संबंध में मौके पर पहुंचे, दोनों की सुनी और आज भी उनको बुलाया था दोनों को। जो वे ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं कि हम गांव के बीच में आबादी में नहीं लगने देंगे, उनको भी बोल दिया है भाई डीएम साहब ने जो परमिशन दी है उसके वहाँ ऑब्जेक्शन फाइल करवा के उसमें रिव्यू करवा लो। हमें शांति बना के रखनी है, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना होने देनी है, इसलिए उनको भी टाइम दे दिया है। आप जो भी आदेश लाने उपायुक्त महोदय साहब से। गांव के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी खतरा वहाँ बुजुर्ग और बच्चों के लिए बढ़ेगा टावर लगने से, इसलिए वो इस बारे में तो उपायुक्त महोदय साहब देखेंगे कि वहाँ उससे खतरा है या नहीं है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।